हनुमान जी को भगवान श्री राम का परम भक्त व कलयुग का प्रधान देवता माना जाता है। हनुमान जी भगवान शिव का 11वें अवतार होने के साथ साथ तमाम अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। त्रेता युग में भगवान राम की अनन्य सेवा करने के बाद कलयुग में भी उनके होने के तमाम साक्षात प्रमाण मिलते हैं। इस समय ज्येष्ठ माह चल रहा है और इस माह में पड़ने वाले मंगलवार हनुमान जी की पूजा को समर्पित है और इसे बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान हनुमान की पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान राम की सेवा के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने आराध्य प्रभु राम की अनन्य सेवा कर ऐसे आदर्श स्थापित किए जिनकी वजह से उन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। महाकाव्य रामायण के मुताबिक दशानन रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था और हनुमान जी उनका पता लगाने लंका गए थे तो माता सीता ने उन्हें कई वरदान दिए थे। माता सीता द्वारा दिए गए वरदानों में श्रेष्ठ माना जाता है अष्ट सिद्धियों का वरदान। हनुमान चालीसा की चौपाई में यह वर्णित है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। साथ ही कुछ पौराणिक शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी वे सदैव ब्रह्मचारी रहे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान हनुमान जी के पास वह कौन सी 8 सिद्धियां हैं, साथ ही हनुमान जी विवाह के बाद भी क्यों कहलाए ब्रह्मचारी। हनुमान जी के पास पहली सिद्धि थी अणिमा सिद्धि, जिसके माध्यम से वह अपने शरीर को इच्छानुसार छोटा कर सकते थे। इस शक्ति के जरिए ही हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर लंका नगरी का भ्रमण किया था। दूसरी सिद्धि थी महिमा सिद्धि। इसके जरिए हनुमान जी विशालकाय यानी पर्वताकार रूप धारण कर सकते थे। 100 योजन के समुद्र को पार करते समय सुरसा नाम की राक्षसी के सामने और अशोक वाटिका में माता सीता के सामने उन्होंने इसका उपयोग किया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इसके माध्यम से हनुमान जी अपने शरीर को असीमित रूप से भारी बना सकते हैं। द्वापर युग में महाबली भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब द्रौपदी को एक विशेष फूल चाहिए था तो भीम उसे खोजने के लिए जंगल में गए। रास्ते में एक बंदर उनका रास्ता रोक देता है, जिससे भीम क्रोधित हो जाते हैं। जब भीम उस वानर से अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं तो वानर उनसे कहता है कि यदि वह चाहे तो वह स्वयं ऐसा कर सकता है। भीम को अपनी शक्ति और ताकत पर घमंड था, वह तुरंत तैयार हो गए, लेकिन पूंछ नहीं उठा सके। तभी उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। इसी का परिणाम था कि 100 हाथियों का बल रखने वाले भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला सके थे। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इसके माध्यम से हनुमान जी अपने भार को एकदम से हल्का कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पत्तों पर बैठकर माता सीता को अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। इसके जरिए हनुमान अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पशु पक्षियों की भाषा समझना या फिर आने वाले समय के घटनाक्रम को देख लेना। छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि के बल से पृथ्वी से पाताल तक की गहराइयों को नापा जा सकता है। आसमान में उड़ सकते हैं, मनचाहे वक्त तक पानी में जीवित रह सकते हैं, किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं और अनंत काल तक युवा बने रह सकते हैं। सातवीं थी ईशित्व सिद्धि। इस सिद्धि से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां मिली थी। इसे प्राप्त करने वाला भगवान की तरह पूजनीय हो जाता है। आठवीं सिद्धि थी वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि का गुण नाम के अनुरूप है, यानी किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। इसी के बल पर हनुमान जी अपने इंद्रियों और मन को पूरी तरह नियंत्रित रखते हैं।
सनातन धर्म में भगवान हनुमान जी को संकटों से उबारने वाला देवता माना गया है। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अधिक बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया गया है। हनुमान जी ने जीवन में सदैव ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया था। कुछ पौराणिक शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी वे सदैव ब्रह्मचारी रहे। पराशर संहिता की एक कथा के अनुसार हनुमान जी विवाहित माने गए हैं। सूर्यदेव की बेटी सुवर्चला के संग हनुमान जी का विवाह हुआ था। ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 में से 5 विद्याओं का ही ज्ञान दिया, लेकिन 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना आवश्यक था। इससे हनुमान जी को विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकट आ गया। जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से सूर्यदेव ने उन्हें 4 विद्याओं का ज्ञान देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की बात कही। इस बात पर हनुमान जी सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान अर्जित करना था, तो इसीलिए हनुमान जी विवाह करने के लिए राजी हुए। इसके बाद सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी को विवाह करने की राय दी। सूर्यदेव ने हनुमान जी को बताया कि सुवर्चला से शादी करने के बाद आप जीवन में हमेशा बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे। वजह यह है कि विवाह करने के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन रहेगी। इसके पश्चात उन्होंने सुवर्चला से विवाह किया। इसके बाद उन्होंने बाकी की 4 विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया। इस तरह से हनुमान जी शारीरिक रूप ब्रह्मचारी बने हुए हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवी सीता से अमरता का वरदान पाने के बाद महावीर बजरंगी ने धरती पर एक पवित्र स्थान को अपना निवास स्थान चुना। श्रीमद् भगवत पुराण के मुताबिक यह स्थान गंधमादन पर्वत है। कलयुग में धर्म के रक्षक महावीर बजरंगबली इसी स्थान पर रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित है। यही वही जगह है जहां महर्षि कश्यप ने तप किया था। हनुमान चालीसा की शक्ति। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का जाप आध्यात्मिक महत्व रखता है और यह भक्तों को महान शक्ति प्रदान कर सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसका नियमित पाठ करने से साहस, शक्ति और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। हनुमान चालीसा के छंद हनुमान जी के गुणों को दर्शाते हैं, जो साधकों के बीच आस्था और भक्ति को प्रेरित करते हैं। कई लोगों को इस अभ्यास के माध्यम से सांत्वना और आंतरिक शांति मिलती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह एक ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी के सबसे करीब हैं। इस प्रकार जब आप हनुमान जी का आशीर्वाद मांगते हैं या उनकी सुरक्षा चाहते हैं, तो वे अपने भक्तों को बहुत तेजी से जवाब देते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया।